देश ये भी जानना चाहता है और ख़ास तौर से कांग्रेसी ये जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं। पहले मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपने दो बात की, एक तो समाज सेवा और पॉलिटिक्स। मुझे नहीं लगता है कि समाज सेवा करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है। मैं 10 साल या उससे ऊपर मैं जब भी कोई मंदिर जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ, मैं उसके बाहर जितने भी लोग हैं उनको खाना परोसता हूँ अपने आप। लंगर लगता है उसमें जाता हूँ, लंगर के पैसे मैं देता हूँ और मैं देखता हूँ कि बिल्कुल खाना सही हो और मैं अपने आप परोसता हूँ। और ये बहुत समय से चल रहा है और कभी भी मैंने इसको राजनीतिक तौर से नहीं देखा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा ये मेरा प्रचार है कि मैं आगे जाके राजनीति करूँगा, इसके लिए ये कर रहा हूँ। राजनीति मतलब मैं पॉलिटिक्स में कब आऊँगा मैंने अभी प्लान नहीं बनाया, पर मैं सेवा मेरे को ये प्लान बनाया हुआ है कि पहले जहाँ मैं हर 2 महीने करता था, अब हर महीने कर रहा हूँ और हर हफ्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर मैं किसी तरह सेवा करूँ। और मुझे उससे कोई लाभ नहीं चाहिए, मुझे कुछ उससे चाहिए नहीं, मेरे को बस लोगों की सेवा करनी है जो मुझे लग रहा है जो रोड पे हैं, जो बाहर रहते हैं। अभी मैंने कंबल का इंतज़ाम किया है और मैं जाऊंगा अगले पूरे महीने के लिए हर जगह जहां भी जाऊंगा और मैं कंबल बांटूंगा अपने आप। मैं देश के लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो अपने परेशानी लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा काम सही नहीं चल रहा है, मेरा ये मुश्किल है या मेरे वो मुश्किल है। मैंने कहा आप अपने जीप में बैठो या अपने गाड़ियों में बैठ के अब कुछ कंबल लेकर बाहर जाओ और जिनको आप दे रहे हो उनको देखो कि वो कैसे सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं और अगर आप देंगे उन्हें तो वो कितनी खुशी उनको होती है और कितनी अच्छी दुआएं देते हैं। तो मुझे लगा है कि मैं इसलिए डालता हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ कि या तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ सेवा करिए, पर उसमें आपको मैं कहूँगा झाड़ू भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कोई संस्था में जाता हूँ और वहाँ सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ अपने झाड़ू वगैरह भी लगाकर उनके बेड वगैरह बाहर रख के और पूरा साफ़ सूफ करके उसके बाद हम बेड वापस लगाते हैं। और बहुत अच्छे वहाँ गाने साइड में चल रहे हैं और सारे जो कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई जैसे भी हैं वो बाहर बैठते हैं और वो मदद करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। पर वो हम लोग वहाँ सफाई वगैरह करके उनको बहुत साफ़ जगह में फिर से वो अपने रह सकते हैं, रहने की जगह बिल्कुल साफ़ सुफ होगी। तो जो भी मेरे साथ जुड़ता है मैं कहता हूँ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपके जो आप डोनेशन करना चाह रहे हो पैसे वैसे की, उसकी ज़रूरत उतनी नहीं होगी जितनी कि आपकी मेहनत की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम सफाई करेंगे वहाँ, उनकी जगह बिल्कुल साफ़ सुफ रखेंगे और उसके बाद उनका रहने का तौर तरीका अच्छा होगा, हाइजीनिक होगा। और मैं असल में इसी बात पे मैं बहुत ही जैसे मैं परेशान था और मैं हैरान था कि योगी जी एक सीएम होते हुए इतने बड़े स्टेट के, और जब प्रियंका गई लखीमपुर की और उनको उन पीड़ित परिवारों से मिलने गई जिनके 8 लोग की मृत्यु हुई, जिसमें 3 बीजेपी के लोग भी थे, 4 किसान थे और एक आपके कोलीग एक पत्रकार थे। और जब वो रात पे मेरे ख्याल से रात में हम शाम को बैठे हुए थे घर पे, उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है और मैं रात को ही निकल रही हूँ। और वो 8 बजे निकले हैं और मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि उन्होंने कहा अभी तो समय लगेगा क्योंकि बारिश हो रही है और मैं निकल रही हूँ, और मतलब वो रास्ते में थे। फिर मैंने देखा कि उनको रोका गया, धक्का धुक्की हुई और मतलब उनको जाने नहीं दिया, उनके कोलीग्स को भी काफ़ी परेशान किया। उसके बाद मतलब कि प्रशासन ने जिस तरीके का एक महिला के साथ व्यवहार किया बिल्कुल गलत था। और मतलब जब देश के लोगों ने देखा कि ये एक महिला के साथ और प्रियंका के साथ मतलब पहले महिला के नाते कि इस तरीके से किस तरीके से उनको धक्का दिया जा रहा है, और जब वो खाली उस शाम को उन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, अगर उन परिवारों से मिलने जाने दिया होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि वो देखते हुए ही देश भर में देश के काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हैं
और उनको और कांग्रेस के लोग पहुँचे। और उसके बाद जब दूसरे नेताओं लोग ने भी देखा और दूसरी पार्टियों के लोग पहुँचे हैं, उनको रिहा कर दिया गया कुछ समय बाद। पर प्रियंका को उन्होंने अरेस्ट करके एक जैसे गेस्ट हाउस में रखा, और जो गेस्ट हाउस कोविड का समय है तो जैसे सब अपने घर को साफ़ रखते हैं, उन्होंने भी सोचा मैं साफ़ कर लेती हूँ, अपने घर को साफ़ रखूँगी। वहाँ कभी आप ऊपर से कैमरा लगा रहे हो, कभी नीचे से कैमरा लगा रहे हो, कहीं से भी, और ड्रोन वगैरह से चल रहा है वहाँ। तो मतलब कि जिसने भी फुटेज लिया उसके बाद वो कैमरा पे आया कि वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो सीएम योगी जी बोलते हैं कि वो इसी लायक हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं और वो झाड़ू लगाते हैं, तो योगी जी का सोच क्या ऐसे अंतर कैसे रख सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि हर महिला अपने घर को जब साफ़ रखती है तो उनको बहुत गर्व होता है और उनको खुशी महसूस होती है कि लोग आएंगे, देखेंगे कि साफ़ सुथरा घर है। और कोविड टाइम है तो हाइजीन देखते हुए सब अपने घर को साफ़ रखते हैं। तो मैंने सबको बोला अपने झाड़ू निकालो, सफाई करो, और मेरे को आप अपना वीडियो भेजो कि मैं अपने सोशल मीडिया के वीडियो के द्वारा सबको दिखाऊं। और अगर योगी जी सोचते हैं कि सब लोग इसी लायक हैं, तो फिर वो एक दूसरी सोच अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं रख सकते।